नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दृष्टि एजुकेशन जोन सा चिल्ड्रन एकेडमी में। और यहाँ पे जो एजुकेशन में टॉप किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान आए हैं, उनका आज सम्मानित समारोह किया गया था। और यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं व्यवस्थापक, यानी जो संस्था के व्यवस्थापक हैं चंदन चमन जी, और यहाँ के जो जिला पार्षद हैं रीना राय जी उपस्थित हैं, उनके पति अभिषेक अनल जी उपस्थित हैं, और यहाँ के गार्जियन तुल में जो हैं वो लोग सब उपस्थित हैं, और विद्यार्थी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान पे आए हैं वो लोग भी उपस्थित हैं। हम यहाँ के जो फर्स्ट रैंक, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक आए हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो इनकी जो इतनी अच्छी एजुकेशन हुई है और ये संस्था में टॉप आए हैं, इनका सबसे पहला इनका श्रेय क्या है और उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप इस संस्था के सबसे टॉप स्टूडेंट हैं, जो संस्था के सब प्रथम स्थान में, इसमें सबसे श्रेय किनको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजन और भाई बहन को दूंगी। आपके साथ बहुत सारे छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और उनको ये सफल होने के लिए, जरा आपके साथ खड़े रहने के लिए कसौटी पर, वो उनको क्या आप प्रेरणा देना चाहेंगे? हम उनको यही बताएंगे कि अपने माता पिता, गुरुजन और जो उनके जो बड़े हों, जो उनको आगे बढ़ने के लिए जो शिक्षा दे, जो बातें बताएं, उनके कदमों पर चलना चाहिए। जो उन्हें बताए तो उसको, उनकी बातों को मानकर करना चाहिए। ये नहीं कि उनकी बातों को नहीं मानकर अपने जो मन हुआ सो कर लिए। और जो गुरुजन जो होमवर्क या याद करने के लिए कुछ भी देते हैं तो उसको पूरा करके लाइए, तो इससे हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आगे चल कर क्या बनना चाहते हैं? आगे चल के मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ। मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं ना? यस सर। समाज की सेवा करना चाहते हैं? डॉक्टर बन के समाज की सेवा। अभी के समय में तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो लूट खसोट करते हैं। आप जैसे कि अगर आप डॉक्टर बन के आते हैं तो समाज में किस तरह की सेवा करेंगे? मैं लूट कपट पर उतना विश्वास नहीं रखती, क्योंकि अभी के समय में उसी के कारण लोग बहुत बीमार पड़ने के कारण भी उनका सही से इलाज नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जितने भी डॉक्टर और जो भी लोग हैं उनको हम यही बोलेंगे कि घूस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपनी ईमानदारी लगन के साथ काम करना चाहिए, तो देश अच्छा बनेगा और आगे बढ़ेगा। चलिए, इनके पिताजी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आपकी बेटी एकेडमी में फर्स्ट स्थान प्राप्त की है और वो डॉक्टर बनना चाहती है, समाज की सेवा करना चाहती है। इस पर आप बेटी के बारे में क्या कहेंगे? बेटी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आगे समाज की सेवा करना चाह रही है। और समाज का जब सेवा होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इसलिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पे जो एजुकेशन में सेकेंड स्थान प्राप्त किए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आप जो सेकेंड स्थान लाए हैं, इसमें आपका क्या श्रेय है? अब किनका श्रेय देंगे कि सेकेंड स्थान आया है इसमें एजुकेशन में? इसमें सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा का, वो मतलब यहाँ तक पढ़ाने लायक हमको बनाए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे बड़ा श्रेय मतलब यहाँ के टीचरों को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं लोग के अध्ययनों के द्वारा एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ा के हम लोग को, मतलब सुबह को रहता है वो पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम में बिना फी के पढ़ा के हम लोग को यहाँ तक पहुँचाए हैं। आपको जो इतनी जो परिश्रम करना पड़ा है, इसमें मेहनत में किसका हाथ, सबसे पहले किसका हाथ है? क्या सब आपको कठिनाई का सामना करना पड़ा? मेहनत तो हम लोग बहुत किए, मतलब सर लोग भी, मतलब इच्छा नहीं कि यहाँ जो कुछ भी होता है बच्चा बोलता है वो भी बात होता है, यानी कि टीचर बोलेंगे आज एग्ज़ाम होगा तो वे करेगा बच्चा। जो मतलब जैसे 1.5 महीना हम लोग का ऑब्जेक्टिव टेस्ट चला, तो हम लोग स्टूडेंट के द्वारा ही कहा गया आज ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ मतलब कोई रोक नहीं है, जो सर कहेंगे वही होगा। स्टूडेंट का भी होता है, ऐसी ऑब्जेक्टिव टेस्ट को हमारे बहुत नंबर उठा हम लोग का। अभी आपके साथ कौन है? मम्मी है। कहाँ है? चलिए, यहाँ पे सेकेंड स्थान जो प्राप्त किए हैं उनके माताजी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका लड़का सेकेंड स्थान प्राप्त किया है और ये अपने बच्चे के बारे में क्या बताएंगे। क्या ये आपका लड़का सेकेंड स्थान प्राप्त किया है, इसे क्या बधाई दे देना? सबसे पहले तो मैं अपना लड़का राजकिशोर है, इसको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और कह रहे हैं जो बच्चा जितना पढ़ना चाहेगा, हमको जैसे मेहनत करना पड़े, दोनों मने पति पत्नी मिलकर मेहनत करके बच्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जितना बच्चा कहेंगे हम ये चीज़ मम्मी तैयारी करेंगे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। आगे आप चल के बच्चा को क्या बनाना चाहते हैं? बच्चा जो चाहेगा मेहनत करके हम बच्चा को बनाना चाहते हैं। चलिए, यहाँ पे थर्ड स्थान प्राप्त किए हैं एजुकेशन के, और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या सब कठिनाई का सामना करना पड़ा है। और ये थर्ड स्थान प्राप्त किए, इनको हताश होने की जरूरी नहीं है, क्योंकि सफलता सबके कदम चूमती है। चलिए, इनसे बात करते हैं। आपने थर्ड स्थान प्राप्त किया है एजुकेशन एकेडमी में, उसके लिए आप क्या कहेंगे सर को, मम्मी पापा को?
इसके लिए हम सर को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर लोग बहुत मेहनती हैं। यहाँ के सभी जो सर हैं उन सब में बहुत एकता है। ऐसा नहीं है कि कोई सर को अगर बोल दिए जो एक्स्ट्रा टाइम में आना है तो वो हर हाल में आते हैं, चाहे वो अपना काम छोड़ ही क्यों ना दे। और मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत की, मैं उनको भी श्रेय दूँगी। आगे चल के अब क्या बनना चाहेंगे? आगे चलकर मैं वैसे डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पापा जो पढ़ाने में सक्षम होंगे मैं वो पढ़ूँगी। पापा जिसमें सक्षम है उसमें जी। आपके साथ कौन है? मेरे साथ कोई नहीं है। कोई नहीं है, मम्मी पापा कोई नहीं है? नहीं। चलिए, इनके साथ अभी कोई नहीं है और यहाँ के अभी जिला पार्षद रीना जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और इस सभी जो तीनों बच्चे अभी जो टॉप किए हैं संस्था में, उनके लिए क्या संदेश है, क्या बधाई है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, ये बच्चा तीनों एकेडमी में फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इन्होंने जो मेहनत किया है और जो लगन से इन्होंने पढ़ाई की है और उसका जो आज उन लोग को मिला है, सम्मान मिल रहा है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान मेहनत का है और इनके गुरु का और माता पिता का है। क्योंकि अगर माता पिता पढ़ाते नहीं, आगे बढ़ाते नहीं, तो बच्चे कोचिंग आते नहीं। अगर गुरु ध्यान नहीं देते कि हमारे बच्चे किस लक्ष्य में जा रहे हैं, उस लक्ष्य को ध्यान देते हुए उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो ये तीन मतलब माता पिता, स्टूडेंट और गुरु का भी हाथ है बहुत बड़ा। और मेरे क्षेत्र में आज इन्होंने जो लक्ष्य प्राप्त किया है, मैं उसी खुशी से इनको सम्मान देने आई हूँ, ताकि ये और आगे बढ़े और जो इनका जो इच्छा है, जो बनना चाहते हैं, वो मैं उनमें सहयोग करूँगी। और जो हमारी आगे जो भी बच्चे हैं उनको भी मैं साधुवाद देती हूँ कि आगे आप इस कोचिंग के जो भी बच्चे हैं जो आगे बढ़ गए हैं, अभी जो जैसे हमारी प्रिया जी हैं जो 3rd में आई हैं, वो थर्ड में जो आते हैं वही बच्चे और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो मेहनत ही करना चाहते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। और तो मैं उनको भी साधुवाद देते हुए अपनी बात को यहीं कर रखती हूँ। चलिए, ये थे हमारे जिला परिषद जी रीना राय जी। उन्होंने कहा कि बच्चे को सब कुछ संदेश दिए हैं कि जो भी करना चाहेंगे उनको लिए और आशीर्वाद है। और इन्होंने अपने इस मंच पे आकर के तीनों को सम्मानित भी किए हैं। कैमरामैन सोनू के साथ पंकज कुमार आनंद, बिहार।